आज की वीडियो में हम क्लास 9 के फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक लास्ट ये जो टॉपिक है 4.8 स्टेबिलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन करता हूँ। स्टेबिलिटी हमारे पास एक एबिलिटी होता है, ऑब्जेक्ट का एबिलिटी होता है कि ऑब्जेक्ट अपने आप को इक्विलिब्रियम की स्टेट में कायम रख सके। ठीक है, the ability of an object to keep itself in state of equilibrium. The ability of an object to keep itself in state of equilibrium. किसी ऑब्जेक्ट में अगर ज़्यादा एबिलिटी हो कि वो अपने आप को इक्विलिब्रियम के स्टेट में कायम रख सके तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का एबिलिटी कम हो कि वो अपने आप को इक्विलिब्रियम के स्टेट में कायम रख सके तो इसका स्टेबिलिटी जो है वो कम होगा। ठीक है, या हम इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं आर द हार्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट द हार्डनेस of an object to displace it from equilibrium. ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट में कितना हार्डनेस होता है कि वो अपने आप को इक्विलिब्रियम के स्टेट से कि हम इसको इक्विलिब्रियम के स्टेट से हम इसको डिस्प्लेस करें तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में कम हार्डनेस हो कि वो अपने आप को कि हम इसको इक्विलिब्रियम के स्टेट से डिस्प्लेस करें तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारे पास एक बुक हो और ये टेबल के ऊपर पड़ा हो, अगर ये एक बुक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो अगर इसको मैं स्लाइटली अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस डायरेक्शन पे अगर इसको फोर्स अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर इस पर मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो ये अगर स्लाइटली मैं इसको डिस्टर्ब करूँ तो इसका पोजीशन ये होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर इसका न्यू पोजीशन हो, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से अगर इसका पोजीशन ये हो जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा और ये जो बुक है ये इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो अब इसको तो मैंने स्लाइटली डिस्टर्ब किया, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे छोड़ूँ तो ये अपनी इस पोजीशन पे वापस आ सकता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अपनी पोजीशन पे वापस आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्टेबिलिटी है। इस बुक में ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास यहाँ पे बुक है तो इसमें स्टेबिलिटी है, इसलिए ये अपनी पोजीशन पे वापस आ सकता है। इसमें हार्डनेस है कि हम इसको इक्विलिब्रियम के स्टेट से बाहर करते हैं, लेकिन ये अपने आप को इक्विलिब्रियम के स्टेट में रखना चाहता है। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी है। इस तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये हमारे पास एक मार्कर है, मार्कर पे ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। ये जो मार्कर है अभी ये इस बोर्ड के ऊपर पड़ा है। ठीक है, तो इसको मैं अगर डिस्टर्ब करता हूँ, ठीक है, स्लाइटली इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा, इस तरह ये एक फोर्स मैंने लगाया, लेकिन ये अपनी पोजीशन पे वापस आ सकता है। इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे इस तरह रख दूँ, ठीक है, इस तरह, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये वापस अपने आप को अपने स्टेबल स्टेट में नहीं रख सकता। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी अभी कम हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह इसको रख दूँ तो इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है, अगर इसको मैं इस तरह रख दूँ तो इसमें स्टेबिलिटी जो है वो कम होता है। ठीक है, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेबिलिटी को कहाँ को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इस तरह अगर एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे मार्कर में यहाँ पे इसका डायग्राम में यहाँ पे बनाऊँगा। ये अगर एक मार्कर हो, ये मार्कर जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल से मैंने आपको समझाया, ये अगर टेबल के ऊपर पड़ा हो, टेबल के ऊपर, ठीक है, और ये इस तरह, ठीक है, ये अगर एक मार्कर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा अगर हम इसको डिस्टर्ब करें, ये अगर मार्कर हो या पेंसिल हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन अगर इस तरह का इसका शेप हो, तो इसको अगर हम डिस्टर्ब करें तो ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकता। इसका मतलब ये कि इसमें स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसमें स्टेबिलिटी जो है वो कम है। ठीक है, इस तरह एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगा। अगर ये एक सरफेस है, ये अगर एक बॉल है, ठीक है, और इसमें अगर यहाँ पे एक बाल पड़ा हो, ये अगर एक बाल हो, ये बाल का सेंटर ऑफ मास है, इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो इसका न्यू पोजीशन ये होगा, ये इसका न्यू पोजीशन है। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। इसको अगर हम डिस्टर्ब करें तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये वापस अपनी इस पोजीशन पे आ सकता है, तो इसमें स्टेबिलिटी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है। अगर इसको हम ज़्यादा भी डिस्टर्ब करें, अगर इस पोजीशन पे अगर हम डिस्प्लेस करें इसको इस पोजीशन तक, फिर भी ये अपनी इस पोजीशन, इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है। ठीक है, इस तरह इसमें अगर सरफेस, अगर इस तरह का एक सरफेस हो, ठीक है, इस तरह का अगर एक सरफेस हो और इसके ऊपर अगर एक बाल पड़ा हो, तो इसका स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास हो, इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो ये या तो नीचे गिर जाएगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। इसमें स्टेबिलिटी, इसका मतलब है कि इसमें स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। इसमें कम एबिलिटी है कि वो अपने आप को इक्विलिब्रियम के स्टेट में रख सकते, या इसको जो है इक्विलिब्रियम के स्टेट से डिस्प्लेस करना बहुत इजी है। इसमें हार्डनेस बहुत कम है, तो इसका स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। लेकिन इसको अनस्टेबल करना ज़्यादा हार्डनेस है इसमें कि हम इसको अनस्टेबल करें। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका स्टेबिलिटी जो है वो कम है, इसका स्टेबिलिटी जो है वो कम है। तो ये है हमारे पास स्टेबिलिटी। अब हम स्टेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का स्टेबिलिटी अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, अभी इस पे आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक्सप्लेन ये करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो पहला स्टेप ये होगा लोअरिंग सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करने से भी स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो सकता है। और नंबर 2 जो है इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कंटेक्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज़्यादा करने से भी स्टेबिलिटी जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और एरिया को ज़्यादा करने से, सेंटर ऑफ मास को लोअर करने से और एरिया ऑफ कंटेक्ट को ज़्यादा करने से हम स्टेबिलिटी को जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड नंबर, अगर हम दोनों बोथ ऑफ दीज दोनों अगर हम अप्लाई करें तो स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे ये एक बुक का जो एग्ज़ाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया पहले स्टेबिलिटी में, तो यहाँ पे मैं इसको
ये स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं इस बुक का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये अगर एक बुक है, ठीक है, तो ये बुक तो यहाँ पे टेबल के ऊपर पड़ा है, लेकिन इस बुक को अगर मैं इस तरह टेबल के ऊपर अगर इस तरह मैं रख दूँ, ये बुक है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको वर्टिकली इस तरह मैंने इसको रख दिया। तो यहाँ पर जो है ये टेबल का सरफेस है और यहाँ पर टेबल का सरफेस ही, अगर ये टेबल का सरफेस हो, ये भी टेबल के सरफेस पे पड़ा है और ये भी टेबल के सरफेस पे पड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है ये लोअर है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है इसका लोअर है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये सरफेस से जो है ये ज़्यादा हाइट पे है। इसका यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका हाइट ज़्यादा है और यहाँ पे जो हाइट है ये कम है। तो लोअरिंग सेंटर ऑफ मास, अगर इसका सेंटर ऑफ मास में अगर लोअर करूँ, अगर मैं इस पोजीशन पे इसको रख दूँ टेबल के ऊपर, तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगा। अभी इसका स्टेबिलिटी जो है वो कम है और यहाँ पे जो इसका जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो सेंटर ऑफ मास को लोअर करने से यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है ये इम्प्रूव हो गया, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे है इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कंटेक्ट, ठीक है। एरिया ऑफ कंटेक्ट को ज़्यादा करने से भी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो सकता है। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ कंटेक्ट जो है ये टेबल के साथ इसका जो कंटेक्ट है, एरिया ऑफ कंटेक्ट ये ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा एरिया है और यहाँ पे कम एरिया है। तो यहाँ पे ज़्यादा एरिया, अगर हम एरिया को ज़्यादा करते हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा बनता है, अगर हम एरिया को कम करते हैं तो स्टेबिलिटी कम होगा। बोथ अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम टेबल पे इस बुक को अगर हम इस तरह रख दें तो हमने एरिया ऑफ कंटेक्ट को भी ज़्यादा किया, एरिया ऑफ कंटेक्ट, और सेंटर ऑफ मास को भी हमने लोअर कर दिया, ठीक है। तो दोनों को हमने अप्लाई किया तो यहाँ पर हमने स्टेबिलिटी, इसका स्टेबिलिटी जो है ये इम्प्रूव किया, ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास एक ग्लास हो, ठीक है, ग्लास, ये अगर एक ग्लास हो, ये एरिया ऑफ कंटेक्ट है, इसका एरिया ऑफ कंटेक्ट ये अगर टेबल के ऊपर पड़ा हो तो इसका एरिया ऑफ कंटेक्ट बहुत कम है तो इसका स्टेबिलिटी कम है। लेकिन अगर इसका एरिया ऑफ कंटेक्ट मैं ज़्यादा करूं, इसका अगर ग्लास अगर इस तरह के शेप में, अगर इस शेप में अगर हम इसको डिज़ाइन करें इस तरह, तो इसका स्टेबिलिटी फिर क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे एरिया हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया। तो एरिया को इंक्रीज़ करने, एरिया ऑफ कंटेक्ट को इंक्रीज़ करने से और लोअरिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, इससे हम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी।